बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वन मोर स्टेप टेकन बाय द आवर ग्रेट लीडर खालिद शाह साहब, जो कि तुम क्लैरिफिकेशन है खास तौर पे उन क्यूरीज की जो कि फी स्ट्रक्चर के रिलेटेड है और कुछ लोगों को बात का क्लियर नहीं हो रहा उसके बारे में। चंद क्यूरीज हैं जो मैं चाहूँ आपको बता बता दूं। अभी भी कुछ लोगों को शक है इसको शायद अंडरस्टैंड करने में। ये भी स्ट्रक्चर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी क्लैरिटी है उसको मजीद बेहतर करने के लिए मैंने आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले क्लैरिटी ये बताना चाहूंगा, अपग्रेडेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन फील्ड। अच्छा, ऐसे हमारे कुछ सेक्टर हेड्स हैं, कुछ एरिया मैनेजर्स हैं जो रिटायर हो गए थे बाद में फ्रॉम द ईयर 19 एंड से लेकर अभी तक, और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था सेल मैनेजर के तौर पे। तो ये पूछा जा रहा है कि वो उनका सेटअप में क्या होगा, ठीक है ना, आगे जाके उनको कौन सा सेटअप मिलेगा। तो डेफिनेटली इसकी क्लैरिफिकेशन ये है, जितने भी हमारे एसएम जिन्होंने ये कैडर लिया था तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन हो जाएगी उसको एज ए एसएसएम उनकी, लेकिन उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट दी जाएगी, ठीक है, उनसे रिटर्न रिक्वेस्ट दी जाएगी। और इस पर्पज के लिए जोनल हेड जो है ना वो डिसाइड केस टू केस को देखेगा और डिसाइड करेगा कि वो सेटिस्फाई है तो उसको अपग्रेड कर सकता है। बड़ी क्लैरिटी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी क्लियर पोजीशन में है। कुछ लोग हमारे पास भी आ रहे थे और हमने उनको बताया कि वेट एंड सी, तो आज वो मैटर क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे देखें नंबर 2 पे, पॉलिसी क्या है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग एग्जाम्पल। वही कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जैक्ट बने हुए थे, उन्होंने अपना पोजीशन ली हुई थी, एसएम भी बने हुए थे। और उसमें यह है कि जिसमें सेक्रेटरी भी हो सकता है, जोनल भी हो सकता है, एरिया मैनेजर भी हो सकता है, कि वो चाह रहा है कि पहले तो छोड़ चुके थे काम को तो वो भी दोबारा रीस्टार्ट अगर करना चाहते हैं, क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकते हैं, क्या दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसकी क्लैरिटी भी यही है कि जितने रिटायर्ड मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स हैं एरिया मैनेजर इंक्लूड करके, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं वो एज ए एसएसएम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड बाय द जोनल इज सेटिस्फाइड अगेंस्ट जोनल विल सेटिस्फाई कि वाकई ये बंदा जो है ना वो एक पोटेंशियल है हमारे लिए, और अदरवाइज ये एक अच्छी मतलब के टीम बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो उसको ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, दे विल बी ऑफर्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एसएम्स, ठीक है जी। आगे रिटायर्ड, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है कि रिटायर्ड जो हमारे ऑफिसर हैं, रिटायर हमारे जो मार्केटिंग के हट्स के हैं जो लोग, वो जो मे बी ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैनेजर इफ द जोनल सेटिस्फाई, अगेन अगर जोनल सेटिस्फाई तो उसको भी एज ए सेल मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। अब याद रखें, ऊपर वाला जो है वो एसएसएम हो सकता है, नीचे वाला एसएम हो सकता है, ठीक है। अगर वो एसएसएम के तौर पे ऊपर काम परफॉर्म कर सकता है तो फिर जोनल उसको प्रमोट कर देगा, अगर नहीं तो एज इट इज वो एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पे भी काम कर सकता है। आगे नंबर नेक्स्ट 3 नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ईओएस, ठीक है। सम फील्ड वर्कर्स हु आर लाइंग अंडर टर्मिनेशन कोड्स फॉर एनी रीजन, ठीक है जी, वो टर्मिनेट किसी रीजन से हो जाए एक्सेप्ट डिफाल्केशन के अलावा कोई भी वो अगर टर्मिनेट हो चुका था, और क्या नो इफ दे आर इंटरेस्टेड टू रीजन स्टेट लाइफ इन केस व्हाट कैडर कैन बी ऑफर्ड। ओके, ये सवाल है कि अगर रीअपॉइंटमेंट में अगर वो फील्ड वर्कर्स कोई टर्मिनेट हो गया था उसको हो सकती है। ओके, इसका जवाब यह है कि ओल्ड टर्मिनेटेड फील्ड वर्कर्स वर्किंग एज ए सेल मैनेजर बिफोर 19, जेन में रखिएगा, आर अलाउड कॉन्टैक्ट एसएसएम। वो जो उससे पहले जो टर्मिनेट हो चुके थे वो एसएसएम का कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। और अगर वो 19 के बाद में वो एसओ थे और फिर वो टर्मिनेट हुए तो वो एसओ कॉन्टैक्ट सिर्फ एसएम का मिल सकता है। अगेन इसमें इन दीज केसेस नो रिन्यूअल ओवरराइडिंग कमीशन on previous SMSO code will be allowed in any case. Remember, okay? बड़ा क्लैरिटी के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सियालकोट में ये तमाम जो जितने भी काम थे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर दिए, और आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्लैरिटी सबके लिए आ गई है। मुझे काफी क्वेश्चन आते थे मुझसे जोन से, तो मैं उनको ये रेफर करता था गो टू योर ओन जोन। तो वहां पे ये क्योंकि प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं राब्ते में था मैनेजमेंट के, तो ये चीजें बिफोर टाइम मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर भी दी हैं।
अब आगे क्लबिंग की भी मैंने बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये भी क्लब कर चुके हैं। फिर दोबारा क्वेश्चन आया, कुछ लोग ऐसे थे, क्वेश्चन ये है, सम फील्ड वर्कर एसएम्स हैव ऑलरेडी प्रिकॉर्ड बिजनेस। इस कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले उनका बिजनेस था एज ए सेल मैनेजर, अब वो एसएसएम हो चुके हैं। क्या उनको उनका जो बिजनेस को शामिल किया जाएगा उसके बेनिफिट के लिए, उसकी तमाम फैसिलिटीज के लिए? ठीक है जी। ड्यूरिंग आप देख आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द ईयर 22 क्लबिंग अंडर बोथ कैडर। अब बड़ा इजी वे में जवाब दे दिया है, एज पर प्रैक्टिस, पास्ट प्रैक्टिस क्लबिंग इज अलाउड। अलाउड क्या है कि अगर वो पहले एसएम था तो अभी वो एसएसएम हो गया है, इन दोनों का बिजनेस शामिल करके उसको अगले साल से पूरी की पूरी फैसिलिटी मिलने लगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो एज इट इज है, परसिस्टेंसी आपने लेके आनी है, पिछले कैडर की भी लेके आनी है, एसएम कोड की भी लेके आनी है। इसलिए आप आराम से इसको आप क्लबिंग में जा सकते हैं। ओके। एनुअल एफआईबी कोटा ऑफ सीनियर सिटीजन, ये भी उन्होंने क्या इसका भी पहले था कि उनका कोटा फ्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि नया कैडर आ गया है, अगर वो सीनियर सिटीजन सेल मैनेजर के में रहेंगे 1 सितंबर 2022 से 60 साल पूरे हो चुके, वो अगर एसएम है तो 8 लाख रुपए का फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर वो एसएसएम के तौर पे हैं तो उनका 15 लाख से सीनियर सिटीजन का कोटा फ्रीज कर देगा, यही रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं कोटा। नंबर 6 पे है कंडोनेशन ऑफ पीरियड ऑफ एसोसिएशन एज फील्ड वर्कर अंडर रेगुलर प्रमोशन। ये एक चीज रिमेंबर कीजिएगा कि जो अपग्रेडेशन हैं, जो एक्सेलरेटेड प्रमोशन हैं, जो प्रमोशन एग्जिस्टिंग है, उसमें कंडोनेशन लॉ नहीं है। ये वो रेगुलर प्रमोशन है जो आपको स्टेट लाइफ ने दे दी है। उस रेगुलर प्रमोशन में वही जो पहले सिलसिला था आपके 3 महीने तक जो है, जो कंडोनेशन करते थे, वो जोनलेट है 6 मंथ तक जो है ना वो रीजनल चीफ है, और उसके ऊपर जो है ना वो पीओ करता है। तो इसी तरीके से सेम पास्ट प्रैक्टिस होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। और लेकिन जो करंट प्रमोशन है उसके ऊपर लॉ नहीं है। अब देखिए प्रमोशन डेट्स अंडर एक्सेलरेटेड प्रमोशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा वाल बेला था कि यार ये कैसे होगा, नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 प्रमोशन ऑलरेडी कर दी हैं, एज ए सेल मैनेजर बनाया एक्सेलरेटेड सी में। यूं ही वो कंप्लीट लिखा है, व्हाट विल बी द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ अ फील्ड वर्कर्स हु हैज कंप्लीटेड रिक्वायरमेंट एफवाईपी विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉलिसीज इन मिड ऑफ द ईयर 2022। अब बात यह कि अगर किसी वक्त भी वो कर लेता है, एज पर एक्साइडेड प्रमोशन स्कीम क्या होगा, जिस वक्त वो बिजनेस पूरा प्रिक्योर कर लेता है, अपनी नंबर ऑफ पॉलिसी पूरी कर लेता है, ही शुड बी राइट, प्रमोट कर दिया, ही शुड बी प्रमोटेड राइट वे, एज ए सेल मैनेजर भी किया जा सकता है, एसएसएम भी किया जा सकता है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, clearance from the interview committee, और अपॉइंटमेंट इज जेन्युइन एंड नॉट अ डिमी वर्कर। ये ध्यान रखिएगा, तो क्लैरिटी होगी सबको। तो ये प्रमोशन एक्सेलरेटर जो ही क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, ये आपने बड़ी क्लैरिटी से बता दी है। ये पहले मैं फोन कर कर सबको बता तो रहा था, लेकिन पूछ रहे थे इन रिटर्न आए। ओके। डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ फील्ड वर्कर्स एज ए सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल मैनेजर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट लाइफ। जो प्राइवेट कंपनी में जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो आप लेके आ रहे थे, उसका भी ये पॉलिसी दे दी उन्होंने। वही है, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर द इंडक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस। ओके। तो लिखा है, इसकी भी ऑलरेडी एक पॉलिसी है हमारे पास। प्रोसीजर क्या डिस्क्राइब इन सर्कुलर जो है ना 28 जून 2010 में का जो इशू हुआ है, स्टिल इंटैक्ट। However, the cadre of SO and SM may be replaced and with the SM and SSM। अंडरस्टैंड करें कि जो SO तो पहले था उसको SM बना दें, SM की जगह पे SSM बना दें, तो वो सेम क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, और उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर। नाम 9th क्या है, अब ये मजीद एक और क्लैरिटी आई है जो कि समटाइम लोगों को नहीं हो रही थी। रीएक्टिवेशन ऑफ रिटायर्ड कोड्स नंबर 2, restoration of demoted downgraded field workers। ये बहुत बड़ा इशू था। अब ड्यूरिंग 19 फ्यू कुछ ऐसे था जब एसएम बने थे, न्यू क्राइटेरिया में कुछ एसओ थे जो खुद जो एसएम हो चुके थे, ठीक है जी, और कुछ उस वक्त एसएम थे, कुछ बाद में जब प्रमोट हो गए एसएम हुए,
अब कुछ लोगों ने क्या किया कुछ ने रिटायरमेंट ले ली, किसको जो है ना वो रिटायर्ड हो गए, कुछ डीग्रेड डाउनग्रेड हो गए। अब वो पूछा जा रहा है कि उसके लिए क्या पॉलिसी है, क्या उसको हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बड़ी क्लैरिटी के साथ इसकी भी पॉलिसी यही है, previous SM codes under valid retirement may be reactivated। ठीक है जी, SM को हो गया previous old SM who work and who were working as SMs before 2018। अब यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आपको देनी है, जो 18 से पहले सेल मैनेजर थे, अगर वो रिटायरमेंट में चले गए हैं, बाकी ये जैसे डाउनग्रेड हुए हैं, डिमोट हुए हैं, उनको आप SSM के तौर पे ले सकते हैं। ओके, अगर वो 19 में जाके जब SO से खुद बहुत SM हो चुके थे, अब उनको रीअपॉइंट ये दोबारा सारा कुछ किया जा सकेगा, लेकिन उनको कैडर जो मिलेगा वो सेल्स मैनेजर का मिलेगा, वो SSM नहीं होंगे 19 के बाद वाले। The both above arrangement can be made upon written request by the applicant, provided their retirement are valid till date of reactivation। Okay, clarity है आपको इसकी पूरी क्लियर हो गई। For this purpose only for the year of 2022 zonal head will decide the matter in case to case matter, क्या वो वाकई इस काम कल है वो आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको आज क्लैरिटी से बयान कर दी गई है। उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें जो है ना वो बड़ी आसान तरीके के साथ पता चल गई होंगी, और इस पे बात यह कि अमल करने की बात है, फास्ट ट्रैक में काम करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर आप SM बनाएं, SSM बनाएं, एरिया मैनेजर बनाएं, सेक्टर्स बन सकते हैं आप, लेकिन बात यह कि जब तक क्लैरिटी आपको होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जल्दी ही प्रमोट हो जाएंगे, तमाम चीजें मैंने बेहतर तरीके से हो जाएगी। मेरी दुआ है आपको इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो मेरा काम ये है कि इसको मैं डिसेमिनेट करूंगा डाउन द लाइन। जिसके हाथ में ये वीडियो आए प्लीज तमाम को भेजिएगा ताकि उसको क्लैरिटी हो जाए। मजीद को क्लैरिटी चाहिए तो आप यूट्यूब पे आप मैसेज लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।